Hi friends, welcome back to my channel Ruchi to Learn, and today we are going to learn a concept of management accounting, the very first concept which you learn in management accounting. This is important for graduation level, CA, CS, ICW, all levels where you are learning management accounting for the first time. Okay, so management accounting hota kya hai? So you must have seen my previous video. If you haven't, please do see it as soon as possible. You will understand the difference between management accounting, financial accounting and cost accounting. Okay, so if you have not seen the video, I'll give an overview for just 2 seconds, 5 seconds. Okay, so what is management accounting and what is financial accounting? Financials are balance sheet and P&L of the company, which you know already. Okay, पर ये जो बैलेंस शीट P&L है ना, वो मैनेजर के समझ में नहीं आता है. ये तो सीए बना के देता है या अकाउंटेंट बना लेता है, बट मैनेजर के समझ में नहीं आता है. मैनेजर क्या बोलता है, कोई भी कंपनी को दो टाइप की चीजों में डिवाइड कर सकते हैं पैसे को. एक होता है जहां पैसा आता है और एक होता है जिससे पैसे जाते हैं. सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड. जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोर्ड. ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस बोर्ड. सो व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ फंड? तो पैसे तो आपको खुद के या तो डालोगे या तो किसी से भीख मांग के डालोगे, बराबर. जैसे कि खुद के पास समझो 10 लाख रुपीज है, खुद के पास 10 लाख रुपीज है और दूसरे के पास अभी 10 लाख रुपए में बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग का मशीन, उसका सारा प्रोडक्ट्स, वो सब तो आ नहीं सकता. इफ आई वांट टू स्टार्ट इन अ वेरी बिग स्केल, बराबर, तो मैं और चाहती हूँ कि भाई थोड़ा और पैसे जमा हो जाए तो मेरा धंधा मस्त चलेगा. ओके, तो अब मैं कैसे जाऊंगी? मैं जाऊंगी मेरे रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास, जितने नोन लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसके मॉम डैड पेरेंट्स सब पैसे वाले होते हैं सभी, तो उनके पास जाऊंगी. मैं बोलेंगी भाई ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करो प्लीज. तो कैसे तो भी करके मुझे और 10 लाख रुपए मिल जाता है. तो मेरे पास अब सोर्सेज ऑफ फंड्स दो है. एक तो खुद का डाला हुआ 10 लाख और एक मांगा हुआ 10 लाख, बराबर. खुद के डाले हुए पैसे को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर प्रोप्राइटर्स फंड्स या तो पार्टनर्स कैपिटल, जैसा टाइप ऑफ द कंपनी होगा तो, बराबर. ये खुद का डाला हुआ पैसा. और जो बाहर से भीख मांग के लाए उसको बोलते हैं लोन फंड या फिर ओड फंड. ओड फंड, ठीक है. तो अब मेरे पास टोटल 20 लाख रुपीस हो गए सोर्सेज ऑफ फंड. अब ये 20 लाख रुपीस मेरे को मेरे बिजनेस में डालने. तो सबसे फर्स्ट थिंग आई विल नीड फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट जैसे कि अगर मैं लैंड तो खरीदने से नहीं, मैं मेरे फर्नीचर खरीदूंगी, मेरे मशीनरी खरीदूंगी, जो भी मुझे बेसिक चाहिए मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ऑफिस है, ऑफिस की कंप्यूटर्स खरीदूंगी ऑफिस के लिए, सारी स्टेशनरी जो भी जैसे भी खरीदना है वो, बराबर. तो मेरे फिक्स्ड असेट्स समझो मेरे पास 20 लाख है ना, तो उसमें से 10 लाख तो फिक्स्ड असेट खरीदने में चले गए. अब बचे मेरे पास 10 लाख रुपीज. अभी 10 लाख रुपीज का मैं क्या करूंगी? तो मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे, बराबर. मैं माल किससे खरीदूंगी, माल किसी को बेचूंगी, मैं सैलरी दूंगी एम्प्लॉय को, अकाउंटेंट रखूंगी, लेबर रखूंगी डेली वेजेस वाले जो मशीन के लिए काम कर रहे हैं, मेरा लाइटिंग होगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, फिर मेंटेनेंस का खर्चा, हर एक चीज का, बराबर. तो ये सारी चीजें क्या है मेरी वर्किंग कैपिटल. जो पैसा मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है. तो वर्किंग कैपिटल मेरे को चाहिए समझो 5 लाख रुपीस. 5 लाख. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. फॉर्मूला वाइज अगर बोले तो, मीनिंग तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है. तो हो गया वर्किंग कैपिटल. अब मेरे पास थे 20 लाख, खर्चा हुआ अब तक 15 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, क्या करेंगे? उड़ा देंगे? नहीं. फ्यूचर में मुझे कुछ काम में आ सकता है,
आई कैन यूज इट फॉर एक्सपेंशन। अगर कुछ गलत हो गया, समझो मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, तो मैं उसको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास तभी पैसे नहीं होंगे, मेरा प्रोडक्शन बंद। पैसे तो चाहिए ना। कंटिंजेंट, जैसे कि आपको जब पैसे मिलते हैं घर से, तो आप एक पता है पर्स में एक चोर खींचा होता है, उसमें कॉर्नर में 100 की नोट छुपा के रखोगे, वो पैसे को देखोगे भी नहीं, ये सोचोगे कि वो पैसा है नहीं मेरे पास, बाकी जो बाहर की नोट होगी वो खर्चा होती जाएगी, नई नोट आती जाएगी। बट कभी समझो आपका पर्स खाली है, तो फिर वो चेन खुलता है, बराबर। तो वो क्या हो गया मेरा, वो मेरा रिजर्व्स हो गया, मेरा बचाया हुआ पैसा हो गया। अब आप तो 100 रुपए कहाँ जाके इन्वेस्ट करोगे, बट कंपनी का 100 नहीं है, 5 लाख रुपए। क्या करेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, शेयर्स में कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता है, कोई और कंपनी में पैसा डाल सकता है, खुद का कुछ और चालू कर सकता है, बहुत सारी जगह है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसे करके मेरा टोटली 20 लाख रुपया हो गया। ये दोनों मैच होने चाहिए, समझ गए। यही अगर ये कंसेप्ट आपको समझ गया ना, तो वर्टिकल बैलेंस शीट एकदम हलवा है। ठीक है, कैसे, तो उसका वर्टिकल फॉर्मेट में ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले नोट डाउन कर लो, सो दैट आपको बहुत इजीली फ्यूचर में रेफर करने के लिए काम है। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। आई हैव taught you the basics of vertical balance sheet. Let's understand the format of vertical balance sheet. So, as I explained, there are two parts: sources of fund and application of fund. So, source of funds consist of two types, that is खुद का पैसा and मांगा हुआ पैसा, मतलब own fund and owed fund. ठीक है, अब वो तो था मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर व्हेन आई थिंक ऑफ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके, सो फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है, 3 चीज आती है। ये तो अपने नॉर्मल जब बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा तभी आपको ये चीज आती होगी। शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर कैपिटल मतलब इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आप लोगों को पता ही है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस कैन बी लॉसेस, देन जैसे कि कोई एक्सपेंस किया मैंने बहुत ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया मैंने, लैक्स एंड लैक्स में एक्सपेंसेस किया, पर उसका बेनिफिट मुझे 4-5 इयर्स तक तो एटलीस्ट मिलेगा ही, तो उसको एक टाइम में पीएनएल में डालूंगी तो मेरा उस साल का प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, जबकि आइडियली 5 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कैसे करते हैं, जो एक्सपेंस है ना, समझो 10 लैक्स है, 10 लैक्स मेरा खर्चा है, तो उसको डिवाइड बाय 5 करते हैं, मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 5 साल तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, तो डिवाइड बाय 5 करूंगी। एवरी ईयर उतना अमाउंट पीएनएल में जाएगा एंड जो बैलेंस अमाउंट होगा वो मिसलेनियस एक्सपेंस होता है। धीरे धीरे वो कट होता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट का कांसेप्ट है ना, वैसे ही फिक्स्ड एसेट में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कट होता जाता है, वैसे। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, तो डिफर्ड एक्सपेंसेस, देन प्रीवियस ईयर पीएनएल, यही सब होता है। आप सम सॉल्विंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही गिने चुने आइटम्स आते हैं, तो इतना जोर मत डालो, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक। ओके, शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया। उसके बाद मांगा हुआ पैसा मतलब लोन फंड। अब लोन फंड में 2 टाइप होते हैं, सिक्योर्ड फंड एंड अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड मतलब जैसे मैंने कोई सिक्योरिटी दे के दिया, ठीक है, मेरे पास बहुत महंगी वॉच है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वॉच गिरवी रख के पैसा लेके आऊंगी, तो वो क्या हो गया, अब सिक्योर्ड लोन हो गया। मतलब कि अगर मैंने कल जाके उसको पैसे नहीं दिए तो वो बेच देगा वो वॉच, तो उसके पास सिक्योरिटी है, दैट इज लोन फंड विच इज सिक्योर्ड। और अगर फ्रेंड से ऐसे पैसे ले लिया तो इट इज अनसिक्योर्ड, अगर डायरेक्टर से ले लिया तो इट इज अनसिक्योर्ड, वैसे बात है, समझ गए। तो ये सब चीजें ऐड करोगे तो होगा टोटली सोर्सेज ऑफ फंड। अच्छा, एक चीज, टी फॉर्मेट नहीं है जैसे बैलेंस शीट होता है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, प्लीज 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 टेक केयर ऑफ दैट। सोर्सेज ऑफ फंड है मेरे पास इतना बड़ा है तो नहीं,
ब्लैक बोर्ड की मैं पूरा लॉन्ग में लिखूं, इसलिए मैंने 2 साइड बनाए, ठीक है। बट वो आपको एग्जाम में पेज नंबर 1 ये है, पेज नंबर 2 ये है, ठीक है। तो यू आर डन विद सोर्सेज ऑफ फंड, नाउ वी विल अप्लाई द फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स्ड एसेट में पता है टेंजिबल होता है और इंटेंजिबल होता है, उन दोनों को ऐड कर दो। देन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में जो भी होगा, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट जो भी दिया होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सब आएंगे, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट एसेट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, करंट लायबिलिटी क्या होता है वो पढ़ा ही होगा, तो उसको माइनस कर दो, फाइनल आंसर बाहर लिख दो, तीनों का टोटल करो, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये दोनों मैच हो गया, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है, समझ गए, ओके। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, you can ask me if you want me to solve any of an example sum or a sum of your textbook. Please comment in the comment below the video, and thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Also there is a bell button below this video, near the subscribe button. Please click on that so that every time I upload a video you get a notification and you can view my videos very soon. Okay, thank you so much.